जो उपासक भगवान का शरणागत है वो ये देखता है कि सब कुछ भगवान दे ही, राग द्वेष नष्ट होने लगते हैं। इसका पता लगाओ अपने हृदय में कि राग द्वेष नष्ट हो रहा है कि नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता का कितना प्रभाव पड़ रहा है। ये पता लगाना चाहिए साधक को, कितने अंश में राग द्वेष कम हुआ है, घट रहा है या बढ़ रहा है। साधक अपने मन की स्थिति के अनुसार ठीक ठीक देख सकता है। बड़े से बड़ा सुख आने पर साधक के हृदय में हर्ष नहीं होना चाहिए, अनुकूलता मान सुख, और बड़े से बड़ा दुख प्रतिकूलता अपमान होने पर क्षोभ नहीं होना चाहिए। अकस्मात आपको सूचना मिलती भारी आपका मंगती हो, इसने मुझे गाली दिया, क्योंकि ये शब्द जो बोल रहा है गाली है और मेरा अपमान है, तब मन में प्रहार लगता है। विचार के द्वारा मन में प्रहार लगता है, डायरेक्ट नहीं। मन अमूर्त है, मन को नहीं मारा जा सकता, उस पर कोई चोट नहीं लगती। ये केवल स्वीकृति मानने से चोट लगती है मन में। शरीर पर चोट लगे और मन में चोट न लगे तो मुस्कुरा कर सह सकते हो, और मन में चोट लगे शरीर में चोट न लगे तो आह भरोगे, रात दिन जलोगे। साधक में ये नहीं होता। साधक के अंगों में क्षोभ, पिटाई मारपीट, लेकिन उसका मन प्रसन्न रहता है। कई संतों के जीवन में ऐसे आए हैं जिनमें उनका अपमान किया गया, उनको पीटा गया, लेकिन उनके स्वभाव में उनके कोई शोक या कोई क्षोभ या ऐसी घटना क्यों हुई, ऐसा प्रश्न ही नहीं हुआ, प्रश्न ही नहीं हुआ। कैसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जैसे डॉक्टर को समर्पित है, वो कहां चीरा लगा रहा है, कहां क्या कर रहा है, पर हमें पता है कि डॉक्टर है, ये जो भी कर रहा है हमारे रोग निवृत्ति के लिए कर रहा है। एक डॉक्टर को समर्पित प्रश्न नहीं करता अरे यहां क्यों चीर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, नहीं, वो अपने हिसाब से पूरा हम समर्पित है, और इतना समर्पित है कि डॉक्टर पहले लिखवा लेता कि मर गए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं। और यहां हमारे डॉक्टर अमर करेंगे पक्का, मरने का तो सवाल ही नहीं है, अमर करेंगे, तुम्हें अविनाशी पद पर स्थित करेंगे। इन पर क्यों चीची करते हो? अब वो ऑपरेशन के लिए अपमान भेजा है तो चुपचाप सहो ना, उसको स्वीकार क्यों करते हो कि आपका अपमान हुआ? ऑपरेशन सफल हो गया तो दर्द नष्ट हो जाएगा, घाव महीनों है, कष्ट सह रहे पर हम मुस्कुराते रहते हैं। मन की अनुकूलता और मन की प्रतिकूलता ही मानी हुई दुख सुख है, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है। देखो, शूरवीर जब योद्धा रण में जाता है, उसके घाव होते हैं तो उसको हर्ष होता है। जब युद्ध करके लौटता 10-5 घाव होते हैं तो उसको गर्व होता है। शूरवीर योद्धा को शरीर पे चोट पहुंची पर मन में शूरवीरता, इसलिए उन घावों की परवाह नहीं, उसको गर्व होता है कि मैं शूरवीर हूं, तभी ये घाव सह कर आया हूं। भीष्म पितामह जी अर्जुन के द्वारा मारे हुए बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं। जब दुर्योधन नजदीक गया तो बहुत से वैद्य लेकर गया, कहा औषधियों के लेप से इन बाणों का जो प्रहार से पीड़ा हुई वो नहीं होगी, और बाण निकाल देते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप समय का इंतजार करेंगे। तो बाण बिंदे, तो उनका चुप रहे, तू क्या जाने वीरों की शोभा और वीरों का आनंद क्या जाने, तू चुप रहे, तू एक तकिया की केवल व्यवस्था कर, बहुत सुंदर तकिया ले, ये वीरों की तकिया होती, तकिया तो अर्जुन दे सकता है, बुलाओ अर्जुन को। और कहा तकिया दीजिए, तो मस्तक पर बाण नहीं मारे थे, यहां तक बाणों से तो गर्दन ही लग रही थी। अर्जुन ने गांडीव से तीखे बाण 3 मारे। अब जेव ही अविचार का प्रयोग, मारण का प्रयोग प्रहलाद जी के ऊपर मंत्रों का कृत्या का किया गया, तो वहां तो भगवान श्री हरि सामने खड़े, प्रहलाद जी के सामने ही रहते थे। वही तो जिसको आंख मिल गई वही देख पाता है भगवान को। अब वो तुरंत कृत्या वापस हुई और उसने जाके संडा मर्को जी को वही उठा के पटक दिया और नष्ट कर दिया, मार दिया।
संडामर्क जी का मरण पूरा फैल गया कि कृत्या ने संडामर्क को मार डाला। अब वो पुरोहित पुत्र हैं, गुरु स्वरूप हैं। प्रहलाद जी नजदीक गए और उनके चरणों के पास बैठकर चरण सहलाते हुए कहा, सारा भार मैं लेता हूं। आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये मत डरो कि ये त्याग करने से पाप लगेगा, ये त्याग करने से पाप लगेगा। मेरी शरण में आ जाओ। खास बात है, जीव नहीं आ पाता, किसी न किसी वस्तु व्यक्ति का आश्रय लिए रहता है। वो भगवान की मांग है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अधर्म तो वैसे ही भक्ति से छूट जाता है, पर धर्म का भी त्याग करके परम धर्म सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, जिससे भगवान श्री हरि के चरणारविंद की अहेतुकी भक्ति, अबाध भक्ति जागृत हो, उसे कहते हैं परम धर्म। भगवान कह रहे धर्मों का त्याग कर परम धर्म के लिए मेरी शरणागति स्वीकार करो। भगवान फिर इसी शरणागति को पुष्ट करने के लिए इशारा देते हैं। पीछे कहा है, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी, बात आप समझ लो। पहली बात है, भगवान कह रहे मैं सर्व गुह्यतम बात कह रहा हूं, गुह्य नहीं गुह्यतम बात कह रहा हूं। क्या? तू मेरा मित्र है, परम मित्र है, तेरी मति मेरे में दृढ़ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू मेरे शरण में हो जा। पूर्ण रूप से शरण में हो जा, मैं देख लूंगा सब कुछ। सच्ची बात, जो ज्ञान भगवान देते हैं वो अमोघ होता है। जो पढ़ लिख के होता है उसे माया भुलवा सकती है। वो माया जब आक्रमण करेगी तब हम उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरे को अर्पित कर दो। अर्थात तुम्हारी पूरे जीवन की, पूरे दिन की जितनी चेष्टाएं हैं सब भगवद अर्पित होनी चाहिए। इससे तुम्हारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मेरे को अर्पित कर दो। अब ध्यान रखना, अब अपनी कमी की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने भगवान को सब कुछ अर्पित कर, और कमी रहेगी नहीं। कमी रहती है अहंकार के कारण, भगवत विमुक्ता के कारण। फिर भी आपको संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे हम अपना मकान किसी को दे देते हैं, तो मकान में जाले लगे हैं या टूटा है या कुछ भी बिगड़ा है, अब ये सारी जिम्मेवारी जिसने मकान खरीद लिया ले लिया उसकी होती है। वो मरम्मत करवाएगा, वो सफाई करवाएगा। ऐसे ही हम अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने जीवन को जीवननाथ, तो अगर जीवन भर भजन किए हो तो मरते समय वही चिंतन आएगा पक्का। जैसे जगते समय ऐसे मरते समय। इसीलिए भक्त निश्चिंत हो जाता है शरणागत। पहला, शरणागति का जांच करो हृदय में, भगवान का निरंतर चिंतन, प्रभु का निरंतर भजन। अगर नहीं हो रहा तो किसी अन्य का आश्रय लियो, वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, भोग का। लिख लो आप दिमाग में चाहे कागज में। उस आश्रय का मिटिया मेट हुए बिना शरणागति पुष्ट नहीं होगी। आप अगर ईमानदारी से छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं भगवान फिर जो कहते हैं ना कि जो मेरा होता मैं, फिर उनका जो ऑपरेशन होगा वो शायद है कि सह न पाओ, क्योंकि शरणागत हो छोड़ेंगे नहीं। वचन से भी शरणागत हो आप छोड़ेंगे नहीं, तो उनका स्वभाव हम आपको बता रहे हैं। और जो भी कुछ आपके पास है वो सब भगवान का है। वो चाहे अभी बुला ले, चाहे वर्षों रखे, चाहे अभी नष्ट कर ले, चाहे और बढ़ा दे। क्या राजी हो इस बात में शरणागति पर? अंदर से देख लो, तुमने तो दे दिया भगवान को, और तुम्हारा था कब, और वो था कौन तुम्हें पता है? नहीं पता। इसी अज्ञान का नाश करने के लिए पहले ये बात स्वीकार करो। अपना कहने के लिए हमारे पास अब एक बात रह गई है, प्रभु। हमारे पास जो कुछ है, शरीर, मन, प्राण, आत्मा, परिवार, धन, संपत्ति, सब प्रभु को दे दिया। सोहम तविवास्यता। अब जब प्रभु को दे दिया तो जब मन आवे तब ले ले। जैसे हम अपने घर की कोई वस्तु किसी को दे दिया, वो कह रहा है रखे रहो, हम ले लेंगे।
अब जब कभी वो ले ले तो ईमानदारी से हमको दुख नहीं होना चाहिए। इस उपासना को कोई छू नहीं सकता।